Hi guys, welcome to my YouTube channel Traders Chart। दिस इज़ कपिल त्रिवेदी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन पर। और ऐसे स्टॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको ऐसे रेगुलर अपडेट करूँ स्टॉक रिलेटेड शेयर्स के लिए। तो शुरू करते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि जो अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग, जो हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च एनालिस्ट फर्म है अमेरिका में, जिन्होंने अदानी के ऊपर एक रिपोर्ट्स पब्लिश की थी। तो उसी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अदानी सुप्रीम कोर्ट पैनल से सेबी डिड इट्स जॉब बट नो एविडेंस येट ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स, प्राइस मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक। और दूसरे एक पब्लिशर्स ने भी एक उसी रिलेटेड पब्लिश किया है अदानी के रिलेटेड, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। द अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्राइमा फेसी नो रेगुलेटरी फेल्यूर, सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी अबाउट सेबी प्रॉब्लम। तो ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है वो ये एक अदानी ग्रुप के फेवर में चल रही है। तो एक जो अभी मंडे को जो मार्केट ओपन होगा, तो उसी को कंसिडर करते हुए और न्यूज़ को कंसिडर करते हुए मैंने अदानी के कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए, जो कि एक न्यूज़ रिलेटेड प्लस प्राइस एक्शन दोनों को कंसिडर करते हुए मैंने वो स्टॉक सेलेक्ट किए। तो पहला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस का, जिसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 1954 रुपये। तो उसका सपोर्ट जोन अभी जो सपोर्ट जोन है उसका 1880 रुपये, ये उसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पर जो आपको मार्क करके देता हूँ मैं, ये इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पर इसका सपोर्ट जोन है और इसका टारगेट अराउंड, अगर हम इसको वन डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, जो कि अराउंड 200 इसका एकदम स्ट्रिक्ट टारगेट है। ये स्ट्रिक्ट यानी 2000 का इसका स्ट्रिक्ट टारगेट है। लेकिन आपने अगर ऑलरेडी इसके अंदर पोजीशन लेके रखी होगी, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको 1996 रुपये में इसको एग्जिट कर लीजिए। क्योंकि कैसा है कि इसने ऑलरेडी एक ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसका हाई जो देख रहे हैं आप 1883 रुपये, तो ये इसका हाई है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ऑलरेडी आपने पोजीशन बना के रखी होंगी, तो आप यहाँ पर 1996 रुपये में आप इसको सोल्ड आउट कर दीजिए। लेकिन अगर आपने कल के यानी मंडे के दिन अगर आपने पोजीशन बनानी है इंट्राडे लेवल पर, तो आप पोजीशन बना सकते हैं और इसको इंट्राडे लेवल पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इस प्राइस को अगर ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तो इसका अल्टीमेट इसका एकदम स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा 2070 रुपये। यहाँ पर ये 2070 रुपये का इसका टारगेट है। ये जो बोल रहा हूँ मैं, ये एक तरह का डिलीवरी बेसिस पर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका शेयर प्राइस तो बहुत एक्सपेंसिव है। वन शेयर अगर 2000 रुपये में मिलेगा, तो ऐसे 50-60 रुपये का एक शेयर मिलता है, वो तो सीधा कितना अच्छा क्वांटिटी में मिलेगा। लेकिन आपको एक प्लस पॉइंट है कि आप इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन जो इसका रहता है, उसके अंदर आप अगर बाइंग सेलिंग करेंगे, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा यानी उसको प्रीमियम कम देना पड़ेगा और आप उसका एडवांटेज ले सकते हो, और इंट्राडे के लेवल पर आप इसको बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्टॉक अदानी ग्रीन का स्टॉक है, वो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, जिसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 903 रुपये।
₹903 उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और आप इसको इंट्राडे लेवल पर 919 रुपये .15 को आप इसको इंट्राडे लेवल पर इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिसका अगर इसको भी अगर ब्रेक डाउन करें और आपने इसके अंदर ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी होंगी, जो आप इसका स्पाइक यानी इसको एक सडन इम्प्रूवमेंट जो आ रही है, जो सडन इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आई है, जो कि आप ये इसका जो इम्पैक्ट है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे इसके अंदर कोई बड़ा मूव आया ही नहीं है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे इसके अंदर कोई बड़ा मूवमेंट आया नहीं। और जो ये मूवमेंट जो देख रहा है आपको, ये एक तरह का जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया यानी उनका स्टेटमेंट आया कि नो वायलेशन इन स्टेक प्राइस, तो उसकी वजह से ये स्पाइक आया। और उस दिन आपने अगर बाय करके रखा होगा तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक टारगेट है 919 रुपये। अगर इसको भी अगर ब्रेकआउट करेगा तो आप एक डिलीवरी बेसिस पर आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इस एक टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर वो रिवर्सल देता है या यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, उसी दिन, और फिर से एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनाएगा, ग्रीन कैंडल का एक यहाँ फॉर्मेशन, तो आप वहाँ से एक उसको कंटिन्यू करेंगे। ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस तरह से इसको देखते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप इंट्राडे लेवल पर हैं तो आप 919 रुपये का जो इसका एक यानी उसका रेजिस्टेंस लेवल है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है जो मैंने मार्क करके रखा है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो आप जब मार्केट ओपन होगा या आप ऐसा ऑलरेडी रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको ये एक प्रकार का एक तरीके का आपको एक एडवांटेज यानी आपको एक बैकबोन सब वो मिलेगा। देन अगर इसका बाद में एकदम डिलीवरी बेसिस पर आप लेना चाहेंगे और नेक्स्ट डे के इंट्राडे लेवल पर भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका टारगेट है अराउंड 950 इसका एक टारगेट पॉइंट जो एक अल्टीमेट टारगेट है। लेकिन बट अगर इसको भी अगर ये कंसोलिडेशन जोन के यहाँ पर गया और फिर से रिवर्स आया, टारगेट अचीव करने के बाद थोड़ा सा रिवर्स आया, फिर से अगर कंसोलिडेशन जोन के अंदर चलने के बाद वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि अगर ये अदानी ग्रीन एनर्जी अगर फिर से अगर अपसाइड जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट टारगेट भी अपडेट करता रहूँगा। ओके। और उसके बाद जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो सब अदानी के स्टॉक है, तो दूसरा कोई स्टॉक मुझे नज़र नहीं आ रहा जो एक न्यूज़ भी है और प्राइस एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन जो मेरे सामने दिख रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अदानी पावर का स्टॉक है ये, इसका तो आप देख सकते हैं कि पर शेयर इसका अमाउंट कम है यानी इसका वैल्यू कम है, लेकिन स्टॉक भी अच्छा है। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 225.80 रुपये। 1 मिनट 230 ओके। ये इसका एक सपोर्ट यानी ये इसका एक फर्स्ट सपोर्ट है। ओके, ये फर्स्ट सपोर्ट है और ये जो है सेकंड सपोर्ट है इसका। मैं ये टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मार्क माय वर्ड प्लीज, यानी नोट डाउन कर लीजिए ये वर्ड। ये फर्स्ट सपोर्ट जोन है, लेकिन चांसेस है कि ये जो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये इसको ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन इतना भी ब्रेक यानी उससे नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। जो अपकमिंग डेज के अंदर जो न्यूज़ जो आए, ये एक सपोर्ट जोन, इससे नीचे तो नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। और
इसका अगर आप टारगेट देखेंगे, अगर इसका इंट्राडे लेवल पर इसका टारगेट है अराउंड 238.85। ये इसका फर्स्ट टारगेट है ये, ठीक है, ओके। और अगर आपने इस शेयर्स को ऑलरेडी इन पोजीशन के अंदर होगा आपका, तो आप यहाँ ये इसका जो 238 और 238.85 यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए, या इंट्राडे लेवल पर है तो आप इसको 238.85 रुपीज़ के टारगेट अचीव हो जाए तो एग्जिट कर ली, और या ऑलरेडी आपने पोजीशन लेके रखी होगी तो दैट टाइम यू शुड एग्जिट, यू शुड कंटिन्यू ऑन दिस पोजीशन। तो आपको सेकंड टारगेट, अगर सेकंड टारगेट है इसका तो 242.25, ये इसका एकदम अल्टीमेट टारगेट है जो अपकमिंग डेज के अंदर मिल सकता है या सेम डे भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चांसेस है कि पहले ये टारगेट अचीव करेगा, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगा, फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाएगा। ये इसका एक कॉमन, यानी मैंने जो इसका एनालाइज किया, ये कॉमन इसका यानी बिहेवियर है स्टॉक का, ओके। देन नेक्स्ट स्टॉक है 1 मिनट, अदानी टोटल गैस का। इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 688.10 रुपीज़। तो ये यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक सपोर्ट बना के रखा है, जो 2 टाइम्स ये ब्रेक डाउन करके यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट जोन बनाया है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक सपोर्ट, और इससे पहले इस शेयर्स ने जो आपने रिसर्च का ही वो जो हिंडरबर्ग का जो आया था उसकी वजह से पूरा ये फॉलिंग जोन में चला गया था। लेकिन जो अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, यानी स्टेटमेंट आया उस चीज़ का, तो उसको कंसिडर करते हुए ये एक यहाँ पर एक पूरा सा एक यानी रिटेस्ट करके एक रिवर्सल आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया, फिर नीचे आया। अब ये जो दिख रहा है आपको एक ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ग्रीन कैंडल है जो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट से आया है। और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का भी एक, यानी हम यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी एक दिख रहा है यहाँ पर। तो आप इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर ये एक पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसका जो हम टारगेट देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, और ये मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डिलीवरी बेसिस पर लेके जाएं, वेदर इट इज़ डिलीवरी बेसिस ऑन स्टॉक और FNO, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 1 मिनट, इसको मैं कट कर देता हूँ तो आपको आसानी होगी देखने में, ओके। तो यहाँ पर जो इसका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट जो है इसका 232.70, ये इसका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। और इसका अगर इसको भी अगर ब्रेकअप यानी ब्रेकआउट करेगा इसको ऊपर, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा अराउंड 790 इसका सेकंड टारगेट है, ठीक है। मैं ये इंट्राडे लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इसको डिलीवरी बेसिस पर आप बाय कर सकते हैं, ओके। और देन अगर इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो लास्ट टारगेट है इसका 852, ये एक अल्टीमेट टारगेट है, ये एक डिलीवरी बेसिस पर आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं इंट्राडे लेवल पर ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपको डिलीवरी बेसिस पर ही आपको कंसिडर करना है। क्योंकि अब इसका स्टॉक का जो आप देखेंगे कि ये कैसे, यानी इसका कोई यानी
इंट्राडे लेवल पर आप इसको बाय करेंगे तो आपको चार्ट में रीडिंग में ही प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको बाय कहाँ पर करना है और सेल कहाँ पर करना है। तो मैं आपको एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको एक शॉर्ट वे में के अंदर आपको इसका डिलीवरी बेसिस पर बाय सेल कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक आपने अंत तक इस लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।